गुड मॉर्निंग बच्चों। बोकारो जिला द्वारा संचालित डिजिटल क्लास में आप सबों का स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 8 के विज्ञान विषय में सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे बच्चों। सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पहले ये जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग, और आज की इस वीडियो में सबसे अंत में हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। बच्चों हमने अपने आसपास अनेक जीव जंतुओं को देखा है। क्या आपने कुछ ऐसे जीवों के बारे में सुना है जो इतने छोटे होते हैं कि हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देते? हाँ बच्चों, हम अपनी इन साधारण आंखों से उसे देख नहीं सकते। आज हम इसी तरह के जीवों के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है। बच्चों, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र या आवर्धक लेंस की सहायता लेनी पड़ती है बच्चों। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। अर्थात हम लोग अपनी इन साधारण आंखों से उसे देख नहीं सकते। उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र या आवर्धक लेंस का सहायता लेना पड़ता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि बच्चों। इसके बाद जानेंगे सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया बच्चों। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। इसके अतिरिक्त विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है बच्चों। इसके बारे में भी हम लोग आज इस कक्षा में जानेंगे। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ऊपर में स्पाइरल जीवाणु और क्षणनुमा जीवाणु का चित्र है। बगल में कवक में राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस का चित्र है। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम, शैवाल में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगरा। ये सभी सूक्ष्म जीव बच्चों। इनको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। ये देखिए आप, वायरस का चित्र है यानी विषाणु। अभी आप देख सकते हैं बच्चों, अभी जो महामारी चली हुई है वो कोरोना वायरस, वो भी एक प्रकार का वायरस है। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो यंत्र छोटी वस्तुओं को दर्शाने में कार्य में इस्तेमाल होता है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं बच्चों। इसी से हम लोग सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। अब ये जानेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव सभी जगह होते हैं, वायु में अर्थात हवा में, पानी में, सभी सतहों पर तथा सभी जीवित वस्तुओं पर। बर्फीली शीत एकदम पहाड़, बर्फ का पहाड़ से लेकर गर्म स्थान यानी ज्वालामुखी में भी, मरुस्थल यानी रेगिस्तान में, या मनुष्य सहित सभी सजीवों के अंदर, हाँ बच्चों, हमारे अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब हम ये जानेंगे क्या सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं। हाँ बच्चों, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हैं, यानी हमारे मित्र हैं। जैसे ईस्ट, इसके उपयोग से हम लोग ब्रेड और केक बना सकते हैं, आसानी से अच्छा बनता है। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध को हम लोग दही में परिवर्तित कर पाते हैं, इसी से दूध से दही बनता है। अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होता तो दही कभी नहीं बन पाता बच्चों। प्राचीन काल से ईस्ट का उपयोग अल्कोहल अर्थात शराब बनाने में किया जाता है। ईस्ट को डालने से फलों के रस, ब्रेड और केक बनाने के लिए गूथा गया मैदा में किण्वन होने लगता है, और इस तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है, और इस गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ाते हैं, जिसके कारण केक और ब्रेड सॉफ्ट हो जाता है बच्चों। अब जानेंगे सूक्ष्म जीवों का उपयोग। तो सूक्ष्म जीवों का बहुत सारा उपयोग होता है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं, जैसे दूध से दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इडली बनाने में, जलेबी बनाने में, अल्कोहल बनाने में, जैविक खाद बनाने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में, वाणिज्यिक उपयोग में बच्चों, माने फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी होता है, जैसे कि कार्बनिक अपशिष्ट, जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का जीवाणुओं द्वारा अपघटन कर इन्हें हानि रहित पदार्थों में बदल जाता है, यानी कि जैविक खाद बना दिया जाता है बच्चों, जो हमारे फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जानेंगे किण्वन क्या है।
चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। पानी में चीनी घोल के अगर हम गर्म स्थान पे 4-5 घंटे के लिए छोड़ दें बच्चों, तो धीरे धीरे वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने सन 1857 ईस्वी में किया था, है ना। इसकी खोज लुई पास्चर ने 1857 ईस्वी में की थी बच्चों। इसे किण्वन कहते हैं। अब जानेंगे औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग बच्चों, यानी दवाई में। दवाइयों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि बच्चों। सन 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसे जीवाणु की खोज की थी जिससे उन्होंने विश्व का पहला प्रतिजैविक बनाया था, उन्हें फर्स्ट एंटीबायोटिक वर्ल्ड का बच्चों, जिसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन दिया। यानी पेनिसिलिन पहला दवाई था एंटीबायोटिक के रूप में बच्चों, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। अब है टीकाकरण। बच्चों अभी देख रहे होंगे अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, तो उससे बचने के लिए सभी को टीका लगाया जा रहा है, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को। तो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं। ये मृत सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, जो वास्तविक सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों से लड़कर हमारी रक्षा करते हैं बच्चों। अब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है बच्चों, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में होते हुए भी जो पौधे हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। उनको इसका उपयोग करने के लिए उसका यौगिक के रूप में बनाना पड़ता है, जो वो नहीं बना सकते हैं। तो पौधे नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, और इस यौगिक के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर नाइट्रोजन कहते हैं। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त दलहन जाति के पौधे जैसे चना मटर के पौधे को लेग्यूम पौधे भी कहते हैं, क्योंकि इन पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी में घुल जाते हैं और वापस जड़ के द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। ये राइजोबियम नामक जीवाणु के कारण होता है बच्चों। तो आज इस वीडियो में हमने जो जाना उसके लिए एक गृह कार्य बच्चों आप जरूर लिखेंगे इसे। पहला प्रश्न, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? दूसरा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तीसरा, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? चौथा, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? पांचवा, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और सबसे अंतिम प्रश्न बच्चों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है? बच्चों आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।